लेगेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। रेलवे स्टेशन कटरा से बड़गाम तक किया गया ट्रायल। वंदे भारत एक्सप्रेस के श्रीनगर स्टेशन पहुंचते ही ट्रायल रन पूरा हो गया। जम्मू के तालाब तिलों में कृषि निदेशक ए.एस.रीन के राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में लिया भाग। इसके लिए युवाओं और नए मतदाताओं को उन्होंने किया प्रेरित। महिला विकास मंच जम्मू कश्मीर की संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट निशा कुमारी ने जिला कठुआ में 14 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। ड्राइवरों के योगदान को चिन्हित करने के लिए अनंतनाग में पुशु ब्रदर्स स्टैंड नंबर 11A में पहला राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से बड़गाम तक पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वन वे ट्रायल रन आज पूरा हो गया। ट्रेन शुक्रवार को जम्मू डिवीजन में पहुंची और आज श्रीनगर पहुंची। वंदे भारत एक्सप्रेस ICAF रैंक 39 और 80 को USBRL अनुभाग में वाणिज्यिक संचालन के लिए नामांकित किया गया है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें ठंड की स्थिति के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई हैं। के लिए डिजाइन की गई है और ये ट्रेन इस समय यहाँ घाटी की पटरियों पर दौड़ती हुई बेकर निकलेंगे ना। сейчас прямо машина звонит. Машина, वही पक्का अच्छा ये क्या इसमें फ्यूल ये श्रीनगर में रुकेगा नहीं रुकेगा। तौर पर जो कहा जाता था कि जनाब श्रीनगर तक ही जाएगी, लेकिन इस ट्रेन के फीचर्स के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं इस ट्रेन। आप ये देख सकते हैं, आप श्रीनगर के इस नौगाम स्टेशन पर अब ये ट्रेन पहुंच चुकी है और बोलने में क्या 2 मिनट लगेंगे। रेहान कहाँ से? मैं यूपी से हूँ, सहारनपुर। अभी वंदे भारत ट्रेन जो है सबसे स्पीडेस्ट ट्रेन मानी जाती है। आपको लगता है कि सफर आसानी से हो जाएगा क्योंकि दिल्ली से? हाँ, सफर तो आसान हो जाएगा क्योंकि अभी भी हम जो आए ना तो हमें काफी जगह चेंज करना पड़ेगा। कई बसें चेंज करनी पड़ी। उस वजह से जिस तरह में बनिहाल जाएंगे, अब फिर उधमपुर की अलग मिलेगी, फिर उधमपुर से जम्मू जाएंगे, बहुत टाइम जाता है उसमें। टाइम तो बचेगा इससे। अब तो एक ही ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। ट्रेन से और ये बताइए कि स्पीड के बारे में बताया जाता है कि 160 to 180 किलोमीटर पर आवर में ये तय करेगी, और स्पीड के मामले में आप क्या कहेंगे? हाँ, स्पीड तो है, नई टेक्नोलॉजी है तो स्पीड तो ऑब्वियस बात है कि होगी। सैनिक ब्यूटी के बारे में बताइए। इस ट्रेन के जरिए सबसे ऊंचा पुल जो है उसको भी आप देख पाएंगे और जो यहाँ पर ब्यूटी है उसको भी देख पाएंगे। उसके हवाले से क्या बताएंगे? हाँ, और अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सूरज सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ। सूरज, अभी वंदे भारत ट्रेन जो है उसकी इफ्तिताह हो रही है। हाँ जी। सफर कैसा रहेगा आपका? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे इजी टू ट्रैवल हो जाएगा, क्योंकि हम सब पहले दिल्ली से कटरा आए, कटरा के उधमपुर आ गए, उधमपुर से फिर टैक्सी लेके हम इधर आए। स्टेशन पर रुकना पड़ता था पहले। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब कठिनाई होती थी। पहले ट्रेन पकड़ो, फिर बस पकड़ो, फिर ट्रेन पकड़ो, फिर यहाँ पहुँचो। उससे अच्छा है अब सीधा दिल्ली से सीधा कश्मीर घूम सकते हैं, इजी टू ट्रैवल हो जाएगा। और यहाँ पे हम सब मतलब जो एंजॉय करने आए थे वो हमारा एक तो बजट भी हमारा कम लगेगा। ये सब हम सब मतलब ईजी रह जाएगा। और यहाँ की वंदे भारत आने के यहाँ के लोग भी हमारे
दूसरे राज्यों पे देख सकेंगे, क्योंकि पहले 370 लगने से पहले यहाँ पे कहीं वो नहीं था। जहाँ डेवलप्ड होगी यहाँ पे भी ये सब है। अभी बताओ मुझे सैनिक ब्यूटी के बारे में, क्योंकि कश्मीर जो है सैनिक ब्यूटी के बारे में जाना चाहता है। हाँ जी। लंबे पुल से आप गुजर कर आएंगे यहाँ पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए यहाँ की पुलिस और सैनिक वैनिक सब अच्छे ही हैं, बट सैनिक नहीं, सैनिक मीन्स खूबसूरती। खूबसूरती तो बहुत अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि हम सब देखने आए थे, क्योंकि दिल्ली में ये सब तो मिलेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखो अभी बर्फ पड़ी थी, हम सब बर्फ देखने ही आए थे, और यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ लेक्स हैं, इतने अच्छे अच्छे म्यूजियम्स भी हैं यहाँ पे। लोग सबसे बड़ी बात है खूबसूरती आप देखेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो अभी देखेंगे, अभी आने वाली है, हम सब उसी में ट्रैवल करेंगे। पूरे भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसी सिलसिले में आज जम्मू के तलाव में कृषि निदेशक एएस रीन ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में भाग लिया और उन्होंने युवा मतदाताओं से अपना कीमती मतदान करने का उपयोग किया और इस मौके पर उन्होंने इसकी महत्वता पर भी प्रकाश डाला। जातीय समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको पता है कि आज 25 जनवरी नेशनल वोटर डे के तौर पे मनाया जाता है। हम इस दिन को अपने रिपब्लिक डे से एक दिन पहले मनाते हैं और ये बेसिकली जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका फाउंडेशन डे भी आज होता है, उसी दिन पे ये मनाया जाता है। और ये इतने हमारे न्यू वोटर है, स्पेशली जो यंग वोटर्स हैं, उनको इस एम्बिट में लाने के लिए कि वोट देना कितना महत्वपूर्ण है उसकी जानकारी को देने के लिए हम मनाते हैं। और सभी यंग वोटर्स को भी ये इंस्पायर करते हैं कि उनको अपना जो वोट का अधिकार करना चाहिए, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, और जिसमें तकरीबन 100 करोड़ वोटर हैं। और लेकिन जो हमारे यंग वोटर हैं वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें है। तो आज का दिन हमने यहाँ डायरेक्टरेट में एक शपथ भी ली है, तो और इस आपके माध्यम से एक मैसेज भी अपने यूथ को पहुँचाना चाहते हैं कि वोट जो है उसका अधिकार वोट का अधिकार करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, और इससे जो डेमोक्रेटिक जो सेटअप है स्ट्रांग होता है, और जो डिस्पेंसेशंस आती हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट से पॉलिटिकल सेटअप्स आते हैं। उपायुक्त विकास कुंडल के नेतृत्व में पुंछ में 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। उत्सव की शुरुआत एक रैली से हुई जो डीसी कार्यालय से शुरू हुई और एसकेसी डिग्री कॉलेज में समाप्त हुई, जहां एक जीवंत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मोमबत्तियां जलाकर उसके बाद राष्ट्रगान और मतदाता शपथ ली गई। स्थानीय कलाकारों का प्रदर्शन करने वाले एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ने दिन के उत्सव में 4 चांद लगा दिए। उपायुक्त कुंडल ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए सभा को संबोधित किया। कमिश्नर पुंछ अलीगढ़ जनाब विकास कुंडल साहब की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम यहाँ मुनक्कद किया जा रहा है, जिसमें बच्चे जो है वो बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
कामयाब हुए हैं। इसलिए भी खास है कि गुज़श्ता साल 2 बड़े इवेंट यहाँ पे हुए। एक हमारे लोकसभा के हर 25 जनवरी को ये नेशनल वाटर डे जो है मुल्क भर के अंदर जो है वो मनाया जाता है। 15th नेशनल वाटर डे जो है मुल्क भर में मनाया जा रहा है। जागो जागो देश की यूथ, जागो कौमी तराना पेश करेगी और इस तरह से प्रोग्राम का आगाज होगा। अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा तब शुभ आशीष मांगे। Having abiding faith in democracy to uphold the democratic traditions of our country. महिला विकास मंच जम्मू कश्मीर की संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट निशा कुमारी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि जिला कठुआ में 14 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की उन्होंने मांग की है और कहा कि अगर दोषियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो महिला विकास मंच की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान एडवोकेट निशा कुमारी ने कहा कि दुख की बात यह है कि लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के बाद पुलिस प्रशासन ने जगह और दोषियों के खिलाफ जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए था कि मामला सामने आने के बाद ही पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। प्रेसिडेंट महिला विकास मंच, सबसे पहले आप सभी पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में हम तक पहुंचे हैं और हमारी आवाज़ जो है वो आवाम तक आप लोग पहुंचाएंगे। आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारी महिला विकास मंच की तरफ से हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं ताकि जो कठुआ में एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, जो सामूहिक बलात्कार हुआ है, उस विषय पे मैं थोड़ी सी बात आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहती हूं कि जैसे ही हमारे आप सबको पता है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियां पढ़ तो रही हैं लेकिन उनको बचाएगा कौन। मेरी प्रधानमंत्री साहब से भी रिक्वेस्ट है, जितनी हमारी जो जम्मू की सरकार है उनसे भी गुजारिश है कि इस मसले को गंभीरता से लिया जाए और जो भी सुनने में आया है, जो भी एज पर जो रिसोर्सेज हैं, एज पर जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की है, एक्यूज जो है वो दुबई तक पहुंच गया, एक जो उसमें से है वन ऑफ द कल्प्रिट जो है। और हमारी प्रशासन से और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से यही मांग रहेगी कि इस मसले को गंभीरता से लिया जाए और इस पे संज्ञान लिया जाए, क्योंकि अगर एक एग्जांपल सेट होती है जैसे जे.एंड.के में, क्योंकि पहले था बाहरली स्टेटों में ये सब होता था लेकिन अब देखा जाए जे.एंड.के में भी ये चीज़ें आम हो रही हैं और कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है वो अप्लाई नहीं होता। कानून तो बन गए हैं लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी चाहिए इस मसले को गंभीरता से लिया जाए। जैसे कि जो वहां पे जिन लोगों ने प्रदर्शन किया, मतलब इतनी नौबत क्यों आखिरकार लोग सड़कों पे आए, उसके बाद जो थोड़ी बहुत जो उनकी सुनवाई हुई, ऐसा क्यों हम कैंडल मार्च ही निकालें। जब एक बेटी एक बहन दुनिया से चली जाती है तो हम कैंडल मार्च तक निकालते हैं और इस मसले को हम इतना लाइटली ले रहे हैं। क्यों उस बेटी को हम उस अंजाम तक पहुंचा के उसके बाद सड़कों पे आए। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इस मसले को, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, ये एग्जाम्पल भी है, ये सब कहते हैं कि कहावत भी है कि बेटियां सबकी सांझी हैं और आज बालिका दिवस पे है तो सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि बेटी चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी रिलीजन की हो, हम सबको आगे आना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मसले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया और आपके माध्यम से मैं ये बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहूंगी कि हम सड़कों पे उतरेंगे अगर जो कल्प्रिट बाहर है उसको अरेस्ट नहीं किया गया, अगर इसमें स्पीडी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई तो इसका अंजाम जो है इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। और मैं एक बार यही कहना चाहूंगी कि जो उस बेटी है 14 साल की जो कठुआ गैंगरेप केस हुआ है उसमें जो है इस मसले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ड्राइवरों के अमूल्य योगदान को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अनंतनाग में पुशु ब्रदर स्टैंड नंबर 11A में पहला राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में डीएसपी मोहम्मद अयूब,
डीएसपी ट्रैफिक इद्रीस अहमद, एआरटीओ अनंतनाग डॉक्टर शौकत अहमद और अन्य सहित कई प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस दौरान उत्सव में परिवहन से लेकर सार्वजनिक सेवाओं तक विभिन्न क्षेत्रों में ड्राइवरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया और सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व पर जोर दिया गया। यह कार्यक्रम सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में ड्राइवरों की जिम्मेदारी की याद दिलाता है, साथ ही सड़क सुरक्षा और सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं के बारे में जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। None other than Zulfi Masood. बहुत ही अच्छा काम। इनका कितना रोल प्ले करने के जो लॉज में इसके लिए हमें अपने एक्सपर्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस अनंतनाग पुलिस की तरफ से आपसे रूबरू लॉस ह्यूमन लॉस जो हमारा ये मेटेरियल मतलब बस आके गांव मतलब चाहे हर पहली दफा कश्मीर जम्मू कश्मीर डिवीजन में मनाया गया। ड्राइवरों को हौसला अफजाई मिल गई। ड्राइवर भी चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले, इज्जत के साथ जिएंगे। ड्राइवर हमारे बहुत मेहनत कश है। ये हर वक्त सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं। इनको घर का पता ही नहीं था, मगर ये आवाम की खिदमत में मसरूफ़ होते हैं। वैसे आज के जो ड्राइवर है, ये यंग ड्राइवर है, ये बहुत तहजीब के साथ पैसेंजरों के साथ आगे पेश आते हैं और जो लोग भी है वो भी इनके साथ अच्छे आते हैं। हम शुक्रगुजार हैं ट्रैफिक और पुलिस के, जिन्होंने खुद भी बताया कि इनके लिए क्या करना है, कौन सा कानून है, क्या है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये एक्टिविटीज़ करते हैं या किसी का अमानत गाड़ी में गिरता है वो उनको ये वापस देते हैं। और आज ये पहली दफ़ा यहाँ पुशु ब्रदर्स अड्डे में मनाया गया, ये तवारीकी में मौजूद रहेगा। और जो कि ट्रैफिक कवानीन है, मैं अपने ड्राइवरों को भी कहता हूँ कि वो उन अहकामात पर चले। एक बार फिर हुआ जेकेसी की खबर का असर। अपने चैनल के माध्यम से ये खबर चलाई गई थी और विभाग को आगाह किया गया था। इसी के चलते आरएसपुरा के गांव गाजिया पंचायत कोटली मियां फतेह के लोगों ने बताया कि पिछले काफी समय से इस गली की खस्ता हालत से लोग बेहद परेशान थे, जिनकी शिकायतों का समाधान करते हुए 4 लाख रुपए की लागत से गली का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया और आज उन्हें ये गली समर्पित की गई। इस मौके पर लोगों ने हमारे पत्रकारों का भी शुक्रिया अदा किया है। मुड़े फोटो ले लो मीडिया आ जाए। आहो कैमरे टीवी जाने फोटो हमारा पंचायत कोटली मियां फतेह पिंड गाजिया तो साड़ी ये गली का बड़ी परेशानी ही, मतलब कोई 2-3 साल की परेशानी ही, बनती ही नहीं माने कदे उधर गली का काम करे उधर नहीं, तो बड़ा बुरी हालत थी। तो इस करके हूँ सरपंच साहब और पंचा सारे प्लान बना के ये गली में 4 लाख रुपये रखा ही, तो गलियाँ बनी हुई हैं। तो जनाब वीडियो मैडम साहब का भी बड़ा सूर्य करने कि जिन्हें मतलब ये काम कराया ठीक ठाक, और ठेकेदार ने भी काम ठीक किया, और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मीडिया वाले ने इन्हें भी महाराज साड़ी खबर अगे लाई ही, तो वजह के सानू काम हो गया, साड़ी गली बिल्कुल ठीक ठाक बनी और ठेकेदार ने भी काम ठीक ठाक किया। ਅਸੀਂ ਗਾਜੀਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਟਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਸਕਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ अदा करने इन्हें बहुत अच्छा काम किया। स्वच्छता और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में नगर परिषद के सहयोग से सामाजिक कार्यकर्ता तारिक वीरे के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर लोगों ने और अन्य सफाई कर्मियों ने क्षेत्र की साफ सफाई में अपना अहम योगदान दिया।
ये स्वच्छता मिशन जो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ जनाब इकरामुल्लाह टाक साहब ने और हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फ़खरुद्दीन साहब ने और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग ने इनिशिएट किया आज से 2-4 दिन पहले। उसी की एक कड़ी है। हमने सोचा कि ये जो स्टेडियम है अंडर कंस्ट्रक्शन इस वक्त है, इसकी डेवलपमेंट हो रही है, साथ साथ हमने ये भी सोचा कि इनकी जो स्टेयर्स हैं, जो तमाशाइयों के लिए जो सीटें हैं, उनमें काफ़ी गंद पड़ी थी। तो हमने सोचा कि हम इसको एक सैनिटेशन ड्राइव करें। इसमें हमारे म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग ने अपने बंदे भेजे भी, यहाँ तमाशा आए सपोर्ट्स लवर्स आए, सपोर्ट्समैन आए, उनको यहाँ का माहौल अच्छा लगे ताकि वो भी अपने आप को महसूस करे कि हम सफाई को तरजीह देते हैं। हमें आज से ये अहद करना है, अपने बच्चों को, बुजुर्गों को और अपने खुद को एक नफरत पैदा करनी है गंदगी के खिलाफ। गंदगी जहां भी हमें नजर आए तो उस गंदगी को हम हटाने की कोशिश करेंगे, चाहे हम ड्रेस में हो, चाहे हम कैजुअल में हो, चाहे हम फॉर्मल में हो, जहां भी हमें पॉलीथीन मिले हम उस पॉलीथीन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमने अपने बच्चों को भी ये सबक देना है ताकि हमारे स्कूल, हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, हमारे घर, हमारे कारोबारी इदारे, हमारे दुकानदार भाई कोशिश करते रहेंगे। आज से हम अहद करते हैं कि हम अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखेंगे। जम्मू के वार्ड नंबर 2 में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर आम जनता पिछले कई दिनों से परेशान थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां के वार्ड में साफ सफाई तथा पानी की समस्या बेहद ही अधिक है। इस क्षेत्र में पानी की पाइपें टूटी फूटी हुई हैं, जहां से पानी लीक होता रहता है। और आज लोगों की शिकायतों का समाधान करने पर पीएचई विभाग का लोगों ने शुक्रिया अदा किया और साथ ही लोगों ने यहां पर उन्हें आ रही अन्य भी समस्याओं से परिचित करवाया। गौर साहब का हल करने दिया ने बेचारे बुलाए और हमेशा ये कहेगा गंदा नाली च गांधी और क्यों ना और क्या नाली च गांधी बोलो ना आंटी, थोड़ा बोलो उन्होंने करना नहीं लगा ना लाइट की भी नहीं प्रॉब्लम, लाइट है ही नहीं। तो क्या करने तो कहते हैं क्या करते हो पानी गंदा हुआ पाइप लीक है, पानी को बढ़ता नहीं पानी गंदा ही आएगा, पानी गंदा होता है। आज लगे ठीक है ना? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। और भी आई नहीं तो अपन गंदियां जा आई हैं हिंदी तो कभी पानी करने तो कभी गंदा है ना, कभी 2 दिन का होता नहीं है, अंदर भी नहीं है। परेशानी बड़ी हो गई, परेशानी तो है हम सानू तो है ही है भाई, जिन्होंने तो चोरी छप्पे नलके लवाए 2 कनेक्शन साडे गांव नहीं पै रहे, तो उत्थे क्या इक्को ही है, उन्होंने पता लगता। हाँ जी, पीछे से भी टूटी हुई पाइपें हैं। पानी इतना गंदा आ रहा है क्या कहें। जब आप देखो जो पानी आएगा उसमें तो कितना कचरा होता है। हम कपड़ा लेते हैं, कपड़े में रख के फिर छानते हैं, लेकिन वो भी गंदा होता है। उसके बाद फिर हमने फ़ोन किया, हमारे इधर गवर्नमेंट इन्होंने फ़ोन भी किया, हम भी गए, लेकिन जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। बिजली की इतनी समस्या है। मुझे एक लड़की की शादी है, एक लड़का हमारा, उसके लड़की की शादी है, वहाँ पे बिल्कुल लाइटें नहीं है। अच्छा, जब पानी आता उसके बाद आ गया टाइले वाले जब टाइल करते हैं कोई ये नहीं देखते भाई कोई पाइप टूटी हुई है नहीं, फट करके काम अपना एक चार का मसाला कहाँ लगाते हैं, कहते हैं हम 1-4 का सोफा कहाँ लगाते हैं 1-4 का। सर ये वार्ड नंबर 2 है, यहाँ पे काफ़ी समय से प्रॉब्लम आ रही थी। तो जैसे आपने पिक भी अभी खींची है, यहाँ पे सीवरेज का पानी, सीवरेज की पाइपें लीक हो रही है, साथ में पानी की पाइपें भी लीक हो रही हैं। लोगों को घर में जो पानी जा रहा है वो गंदा पानी जा रहा था। काफ़ी देर से लोग परेशान थे, पर लोगों की समस्या सुनने वाले कोई भी नहीं था। काफ़ी टाइम से हम बोलते रहे सबको कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, बट किसी ने नहीं किया। बट आज हमने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया, जैसे हमारे साथ ये सारे खड़े हैं, अपने अशोक जी हैं, सुरेंद्र कुमार जी हैं, ये हम सारे गए थे अपने ऑफिस में उनके पीएचई के, तो वहाँ जाके हमने कंप्लेंट करी। फिर आज उन्होंने आदमी भेजे हैं, हम थैंक यू करते हैं उनका, पीएचई वालों का, कि जिन्होंने बंदे भेजे हैं। और ये आज काम चल रहा है, आपके सामने ही काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे कि ये पीछे भी काफ़ी पाइपें लीक हैं, हम कहते हैं कि ये सारी पाइपें ठीक होनी चाहिए, लोगों को अच्छा पानी मिलना चाहिए पीने के लिए। ऐसे ही वार्ड में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जैसे लाइट की समस्या है,
जो स्ट्रीट लाइट्स हैं सारी खराब पड़ी हुई हैं। स्ट्रीट लाइट्स कितनी बार हम उनको बोल चुके हैं कि स्ट्रीट लाइट्स ठीक करवाइए, बट कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने के लिए। हमेशा एक नंबर इन्होंने दिए, वो टोल फ्री नंबर स्ट्रीट लाइट्स का, जिनको हम फोन करते हैं सिर्फ वो हमारी कंप्लेंट बुक करते हैं, बट ठीक करने कोई भी नहीं आता। जैसे किसी के घर में डेथ हो जाती है, उनके घर के बाद देखो लाइटें खराब, अंधेरा पड़ा हुआ। किसी के घर में शादी है, उनके घर में कोई आ रहा है, लाइट खराब। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा यहाँ घुमाइए, ये देखिए यहाँ पे कितना गंद पड़ा हुआ है। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।